हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और जैसा कि आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं पहले तो। और अभी बन रहा है गुरु पूर्णिमा के भोग लगाने के हिसाब से डिनर, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हैं दीदी पीछे। और मैं तो अभी वैक्सीन लगवा के आई हूँ, तो मैं बहुत शांति से घूम रही हूँ। और यहाँ पे कर रही हैं दीदी खीर में तड़का देने की तैयारी। तो जो पंचामृत का पैकेट आता है वो, और अलग से थोड़ी चिरौंजी मंगा के, क्योंकि चिरौंजी अच्छी लगती है खीर में। तो बस उन्हीं सब का तड़का दे के दीदी ने यहाँ पे खीर कर दी है प्रसाद के लिए रेडी। और साथ ही में यहाँ तैयारी चल रही है आलू की सब्जी की, जिसका मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। फ्राई करके बनाया था दीदी ने प्याज वगैरह को, और अभी ऊपर से डाल दिया उसमें टमाटर और जो भी रेगुलर मसाला होता है, बस वही प्रिपेयर हो रहा है। और आलू की सब्जी भी, और साइड में साथ ही साथ सारी तैयारियां चल रही हैं। तो अभी खीर तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, एक छोटा सा बॉईल और बस अभी एक छोटा सा बॉईल लेना बाकी था खीर में, जो कि हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे किचन में भी काम करवाने के बजाय मैं बैठी हूँ आइस पैड लेके, क्योंकि मेरे हाथ में अभी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और जो भी कहो, टिटनेस का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ही भयंकर तरीके से लगता है। मेरा पूरा हाथ लाल पड़ा हुआ है अभी, इसलिए मैं शांति से बैठी हूँ अभी। बट कितने दुख को खुशियाँ मिल ही जाती हैं। तो उसी खुशी के तौर पे हमें मिल गया था अभी प्रसाद, जो कि इतना सुंदर और मतलब अलग ही डिजाइन में। मैं तो जो पूरी मिठाई थी वो एज अ कलश को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ऊपर जो नारियल होता है वो बादाम रखा हुआ था ऐसे। तो बस जल्दी से पहले भोग लगाया, फिर हम लोग भी गए खाने। तो खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, काजू बादाम की फिलिंग के साथ एक काजू कतली की मतलब लेयर थी ऊपर से। कैसी लगी माया? बढ़िया बढ़िया, सच में बहुत टेस्टी है। और साथ ही में रश्मि दीदी की डिनर की प्रिपरेशन थी ऑन द वे, और वो बना रही थी रायते के लिए बूंदी, जो कि ठंडे तेल में डाल दिया था उन्होंने गलती से, तो वो ऐसा पूरी टाइप्स बन गया था। बट मतलब सही भी बनने लगी थी बाद में, जब तेल गर्म हो गया था अच्छे से। और ऑलमोस्ट डिनर हो गया था रेडी, जैसे कि खीर बन चुकी थी, सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी, आलू की, चावल भी रेडी थे। और यहाँ पे दीदी ने आटा भी लगा के रख दिया था। और साथ ही में बेसन का रायते नहीं, सॉरी, बेसन की बूंदी का जो वो घोल था वो भी खत्म हो चुका था। और बस अभी मैं आ गई थी मंदिर में शाम की पूजा करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले गुरु तो भगवान जी होते हैं। तो सारे भगवान जी से आशीर्वाद वगैरह लेके और उनको भोग चढ़ा के अभी तो हम लोग ने आरती वगैरह करके हो गए थे फ्री। और वैसे तो मयंक को भी मुझे विश करना चाहिए गुरु पूर्णिमा, क्योंकि मैंने इसे बचपन में इतना मार मार के पढ़ाया है। इसके गाल ऐसे लाल बैठता था और मुझे इस पे चिढ़ छूटने लगती थी, क्योंकि छूटती है, भाई बहन को पढ़ाते हैं, छोटे भाई बहन को। तो हर मतलब चालू होता था, 10 मिनट भी शांति से नहीं पढ़ते होंगे, ऐसे ही आता था बैग टांग के सेम मेरे पास हॉल में और पिट के जाता था। ये बहुत बुरा। और फिर हम लोग मतलब 15 मिनट में इतनी खतरनाक वाली लड़ाई करते थे कि दोबारा मतलब बहुत टाइम तक नहीं पढ़ता था फिर मेरे साथ। फिर पापा जिद कर करके भेज देते थे कि पढ़ ले, घर में बहन है, पढ़ी लिखी मतलब थोड़ी पढ़ी लिखी बहन है घर में, उसी से पढ़ ले। क्योंकि ज़्यादा छोटे होते थे पहले, तो ट्यूशन्स वगैरह नहीं भेजते थे, अभी भेजते हैं। मैं 6th नहीं, मैं 8 समथिंग से गई थी, और वो भी मुझे लगता था कि अभी से कौन जाता है, वो तो 10th 12 की कोचिंग लेते हैं। तो मेरे को तो बहुत अजीब लगता था, मतलब पहले जब छोटे बच्चे ट्यूशन में देखती थी ना मैं, कि इतने इतने से बच्चे आते थे। तो बहुत, जब छोटा था मयंक तो उसको मैं ही पढ़ाती थी, तो इतना पिटता था वो, लिटरली इतना पिटता था। हर 5 मिनट में एक झापड़, चट चट। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। तो पापा बोलते थे शांति से पढ़ा। मैं कोशिश भी करती थी शांति से पढ़ाने की, बट ऐसा होता ही नहीं है कि आप छोटे भाई बहन को और शांति से और प्यार से पढ़ा पाओ। जो पढ़ाता है अगर अपने छोटे भाई बहन को रिलेट कर सकता है, कितनी गुस्सा आती है, मतलब बहुत छोटी से छोटी चीज़ अगर वो बोलते थे नहीं आती, तो पता है एक क्रोध क्रोध उमड़ आता है मन में, और पिट जाते हैं अपने आप, पता नहीं कैसे। फिर वो भी एक टाइम पे भूल जाता था कि मैं उसकी टीचर हूँ, और भाई बहन की तरह लड़के और बंद पढ़ाई। फिर वो पापा से ही गुस्सा हो जाता था कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा उससे, और अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और बहुत नाटक था उसके बचपन में। और अभी यहाँ पे मैं हेल्प कर रही हूँ बस दीदी को झाड़ा पकड़ने में, ताकि वो अच्छे से बूंदी वगैरह बन पाए, क्योंकि दीदी अकेली कर रही है जब से सारा काम। और अभी मेरा खाना बनाने में योगदान बहुत ही कम है, क्योंकि आई गॉट वैक्सीन।
जस्ट टुडे मेरा हाथ दुख रहा है, और दुख नहीं भी रहा है तो भी मुझे थोड़ा सा आराम दे दिया है, क्योंकि मेरे को सेवरल कट्स हैं सच में। कभी चाकू से, कभी कुछ हो गया है, कभी यहाँ पे ये निकल गई, वो घुस गई थी। तो पापा ने बोला एक ले ही लूँ वैक्सीन, तो टिटनेस का इंजेक्शन मुझे अभी लगा है। तो अभी मैं थोड़ी शांत घूम रही हूँ और छोटी मोटी हेल्प कर रही हूँ। अभी जारा पकड़वाया था मैंने बूंदी के लिए, तो ऐसे ही थोड़े बहुत काम कर रही हूँ और बस। तो जो अभी आई थी भोग की मिठाई, क्यूट लिटिल मोदक्स थे, मतलब वो जो भी था काजू कतली की, उसमें आउटर लेयरिंग थी, अंदर से वो नट्स वगैरह भरे हुए थे। वो पूरा कलश के शेप में पूरा डिज़ाइन में था, ऊपर उसको काजू और बादाम, नहीं पिस्ता और बादाम से उसकी ऐसी लेयरिंग करी थी, ताकि वो पूरा कलश की तरह शो हो रहा था बादाम के हेड में, ऐसा नारियल टाइप। तो बहुत क्यूट लग रही थी। तो उन सबका भोग भी लगा दिया। भगवान जी को खाना बनने में थोड़ी सी देर है, फिर उसका भोग भी लगा देते हैं। और फाइनली यहाँ पे भोग की थाली लगनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो दीदी ने रायता बना के रखा था वो भी रेडी है, और हमारी थाली भी रेडी हो चुकी है। दीदी ने सब्जी अभी इसमें इसलिए नहीं रखी हुई है क्योंकि सब्जी में डालने हैं प्याज, तो अभी वो नहीं रख रहे हैं। और बाकी अभी जो भी भोग रेडी हुआ है भगवान जी के लिए, उसको रेडी करके लगा देते हैं, और बस अपन भी चलते हैं खाना खाने। और अभी फाइनली सारा भोग बन चुका है। सब्ज़ी हम लोग इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वो उसमें प्याज डले हैं, तो अभी सब्ज़ी नहीं रखी है। और बस यहाँ पे थाली भी लग चुकी है सबके लिए, और यहाँ पे हमने लगा दिया है मयंक को सर्विंग के काम पे, तो बेचारा वो भी जा रहा है अभी। तो अभी खाना पीना हो चुका है सब अच्छे से, और मतलब पूर्णिमा की जो जो काम था हम लोग का सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और दिन भर से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी कुछ तबीयत खराब थी। और फाइनली अभी जब वैक्सीन लग गई है तो मतलब मन से शांति मिल रही है कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ। और जो ऑयल मैंने कल प्रिपेयर करा था बाल के लिए, जो मेरे खराब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा था मतलब कल लगाने, बट आज थर्सडे पड़ जाता तो आज मैं हेयर वॉश नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने सोचा था ना आज लगाने के लिए। तो बस वही ऑयल मैं लगा रही हूँ अभी। तो ये जो तेल मैंने प्रिपेयर करा था सरसों का तेल, जिसमें मैंने लौंग, मेथी दाना और ये प्याज वगैरह लहसुन डाल, और इसको पानी में मतलब जो स्टीम करके रखते हैं वैसे गर्म किया था, अलग तरीके से डायरेक्ट गैस पे नहीं किया था। तो होप सो काम आए रेमेडी मेरे बालों के लिए। अभी तो थोड़े हैं बेकार से, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी तो थोड़े ड्राई से हैं, मतलब बेकार ही लग रहे हैं, थोड़े ऐसे बहुत ही लाइट हो गए, और इतने फ्रिजी रहते हैं ना हमेशा इतने ज़्यादा कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। मैंने बट एक बार एलोवेरा लगाया था नेचुरल वाला, वो तो मेरे लिए बहुत ही बेकार साबित हुआ था। मतलब सब लोग बोलते हैं वो अच्छा काम करता है, बट मेरे साथ तो पूरा अपोजिट हो गया था। इतना बेकार मतलब इफेक्ट दिया था। मेरे बाल लिटरली ऐसे खड़े रहते थे, जिस पोजीशन में से हाथ लगा के छोड़ दो उस पोजीशन में खड़े रहते थे, इतने बेकार कर दिए थे। तो एलोवेरा तो मैंने उसके बाद से लगाना बंद कर दिया, बट मेरे मतलब मेरे सर में सरसों का तेल बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं बस वही लगा रही हूँ अभी। अब देखते हैं ऐसे से थोड़े कल थोड़े ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो फाइनली अभी मैंने तेल वगैरह लगा लिया है बालों में, और चंपू टाइप्स बन गई हूँ। और इसमें से जैसे मैंने स्टीम करके हीट किया था, ना कि मैंने फ्राई किया था डायरेक्टली, तो पता नहीं क्यों इसमें जो सब्जी होती है ना आलू बैंगन वाली, तो वैसी सी खुशबू आ रही है। और मेरा माइक चालू है, डर रहता है आजकल तो वैसे से खुशबू आ रही है सच में इस ऑयल में से। बट ठीक है, जो भी है रिजल्ट्स कल पता चलेंगे। अभी तो मैंने लगा लिया है, और एक रात आई थिंक काफ़ी होती है, मतलब बाल में सेटल हो ही जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से मसाज किए, इतनी कि मेरा ये वैक्सीन वाला हाथ दुखने लगा है। जब तक वो हाथ नहीं दुखा मैंने पूरी मसाज किया अच्छे से। अब देखते हैं कुछ तो काम आए। और फिलहाल ये ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। और आज का अच्छा सा दिन निकला है बहुत, गुरु पूर्णिमा के उससे। मैं व्रत तो नहीं रख पाई, सुबह कुछ खा लिया था, मुझे बाद में पता चला, तो वो तो ठीक है, बट अच्छे से पूजा पाठ वगैरह अच्छे से हो गया है। और अभी बस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा सब लोग। Thanks for watching. Please do like and subscribe my channel.